उधर का सब अच्छा और बस ठीक है। नहीं उन लोगों को इसमें हाँ मित्रों नमस्कार। शाला प्रबंधन विकास समिति एसएमसी एसएमडीसी का जो 3 और 4 अक्टूबर को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण निमोरा में संपन्न हुआ था समग्र शिक्षा के माध्यम से, इसी कड़ी में क्योंकि थोड़ा सा 2 महीने का अंतराल हो गया है, अब इसको जिला लेवल पर, संभाग स्तर पर, उसके बाद शाला प्रबंधन समिति और शाला प्रबंधन विकास समिति लेवल पर करना है। तो एक रिकैप के लिए ये आज आदरणीय डॉक्टर एम सुधीर जी से चर्चा हुई और तत्काल आज ही वेबिनार करना है यह निश्चय हुआ। तो आप सब लोग एवरग्रीन हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, एवर रेडी रहते हैं। तो यह अचानक से हुआ, बट सभी साथी लोग इसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब 2 दिन का जो हुआ था, अब आने वाले समय में 1 दिन में इसको हमको करना है। इसके संबंध में आदरणीय सुधीर जी विस्तार से बताएंगे। और इसके पहले मैं मनीषा वत्स जी को आमंत्रित करता हूं। उसके बाद आदरणीय सुधीर जी आएंगे और हमको बताएंगे कि हमको किस तरह से इसको आगे नीचे तक हमको संभाग से लेकर एसएमसी एसएमडीसी लेवल तक लेके जाना है। इसके संबंध में एक निर्देश भी जारी हो रहा है यहाँ से राज्य परियोजना कार्यालय से। तो मैं मनीषा जी को आमंत्रित करता हूँ क्योंकि पहले श्रेष्ठ पालकत्व आखरण जोर का है, इसको भी हमको 1 दिन के अंदर 1 आध घंटे में कवर करना है। तो शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि चित्र आधारित है ये, आप सब प्रशिक्षण में इसको भली भांति परिचित हैं, इसके पहले भी आप लोगों ने प्रशिक्षण दिया हुआ है, तो ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो एक मोटा मोटी किस तरह से इसको आप लोगों को नीचे लेवल पर पहुंचाना है, आदरणीय डॉक्टर मनीषा जी। नमस्ते सभी को। आपका इस सभी को आवाज क्लियर आ रहे हैं? रागनी मैम बढ़िया आवाज आ रहा है, ठीक आ रहा है। थैंक यू। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप पहले भी आखर अंजोर श्रेष्ठ पालकत्व कार्यक्रम के पिछले चरण में जो हमारा प्रशिक्षण हुआ था और सामग्री हमारी जिलों में गई थी और आप सभी लोगों ने उपयोग किया था, उसके अगले क्रम में हम फिर से अपने पालकों के साथ में और हमारे एसएमसी मेंबर्स के साथ में इस सामग्री को लेकर फिर से जाएंगे और चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पालकत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो सामग्री है, ये दुलार कैलेंडर, सभी लोग पहले से इससे परिचित हैं और अभी जिलों में ये सामग्री जा भी रही है। ये चित्र आधारित है पूरी तरह से और हमें इस कैलेंडर के माध्यम से प्रयास करना है कि हमारे जो पालक हैं, एसएमसी के मेंबर्स हैं, वो इस पर चर्चा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह कैलेंडर 3 भागों में विभाजित है। इसमें जो विषय वस्तु ली गई है कि सबसे पहले भाग में पालकों की सजगता है। पालक जो है इसमें अवेयर हो, जागरूक हो, जाने कि हम जो रोजाना काम कर रहे हैं उसको हम और बच्चों के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसी समय से समय निकालकर बच्चों की देखभाल में, उनकी शिक्षा में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे भाग में हमारे पालकों के लिए है कि बच्चों के साथ उसमें समय बिताना और इसमें अपने काम में उनको शामिल करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भी काम है, यदि उसमें हम बच्चों को शामिल करते हैं तो एक तो पालक और बालकों की जो बॉन्डिंग है, जो एक संबंध है, वो बहुत अच्छा बनता है और उनके काम को वो जानते हैं, उनके काम के माध्यम से पढ़ने की चीज़ों को भी समझते हैं। जैसे हमारा चित्रकारी का काम, कुम्हार का काम, बर्तन बनाने का काम, उसमें यदि पालक लोग शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों को जाने अनजाने बहुत अच्छे से बच्चे सीख पाते हैं। तीसरा भाग इसमें हमारा है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि पालक हमारे विद्यालय तक कम पहुंचते हैं या पहुंचते भी हैं तो
जैसी विद्यालय की और बच्चों के लिए अपेक्षा है हम सबकी, तो वो नहीं पूरी हो पाती, तो पालकों की विद्यालय में सहभागिता हो। तो पालक विद्यालय में जाएंगे, पीटीएम की जो मीटिंग होगी उसमें जाना शुरू करते हैं, शिक्षक से बातचीत करते हैं, बच्चे की समस्या को बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक और पालक मिलकर बच्चे की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और किसी भी आयोजन में पालकों की उपस्थिति से, खास तौर से प्रतियोगिता में, मेले में होने से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और उनको मोटिवेट करने के लिए भी पालकों की आवश्यकता है। वो घर में भी उनको उसको मोटिवेट करें और इस तरह से धीरे से बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको देखें, समझें और बहुत बेहतर भूमिका निभाते, अभी भी निभा रहे हैं। बस थोड़ी सी और यदि इसमें वो अपना समय के प्रबंधन को कर लें तो निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ होगा। तो हमारे दुलार कैलेंडर में इन 3 विषयों पर आधारित हमारी ये गतिविधियां हैं। और पूर्व में जो प्रशिक्षण भी हमने लिया था, हमने कुछ गतिविधियां की थी। यहाँ से कैलेंडर भी आपको टाइम टेबल डिजाइन होके मिलेगा, उस समय भी हमने बातचीत की थी। तो जब हम उसमें सीधे उनसे बात करते हैं तो कुछ गतिविधि यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही वो उनके लिए उपयोगी होगा और रोचक होगा और उनके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। तो ये थी मनीषा जी, बहुत ही संक्षिप्त में हमको करना क्या है। आप सब लास्ट ईयर भी सब आप लोगों ने ट्रेनिंग दिया हुआ है, ऐसा सच उसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको अपनी जिम्मेदारी निभाया है जिला स्तर पर, उसके बाद नीचे लेवल पर। इस बार थोड़ा सा मॉनिटरिंग पे थोड़ा और ध्यान देना है। जब प्रशिक्षण होगा, आदरणीय सुदेश जी आप इस पर और चर्चा करेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि अब समय कम है, यहाँ से निर्देश जारी हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम न लगाते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर एम सुदेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे इस पर अच्छे से प्रकाश डालें। कितने लोग जुड़ गए? 27 तो आधे नहीं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाकी लोग उसको देख पाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी, चूंकि इसमें राज्य स्तर के प्रशिक्षक हैं, तो अपने अपने जिले में आप प्रशिक्षण का पूरा उत्तरदायित्व तो आपका है। इसीलिए टांग जी ने कहा कि एक बार आपके साथ पुनः बैठ जाएं तो कुछ चीज़ें जो भूल गए हैं हम लोग वो वापस स्मृति में ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से, चूंकि चुनाव का समय था इसलिए काफ़ी लंबा समय हो गया, हम ट्रेनिंग नहीं करा पाए। अब तुरंत ट्रेनिंग कराना है तो सबसे पहला ट्रेनिंग संभाग में होगा। तो आपको मेरे ख्याल से मालूम होगा कि आप लोग का संभाग कौन सा है। पहला संभाग पड़ता है बस्तर, जिसमें 7 जिले आते हैं। दूसरा संभाग है रायपुर, तीसरा संभाग दुर्ग, चौथा संभाग बिलासपुर और पांचवा संभाग सरगुजा। उसके पेरीफेरी के जिले जो हैं अपने अपने संभाग में आते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम होगा। तो संभाग स्तर पे जो प्रशिक्षण होगा उसमें जो मास्टर ट्रेनर्स रहेंगे वो प्रिफरेबली उस संभाग मुख्यालय के जिले के लोग और साथ में उस संभाग के अन्य जिले से जो लोग सक्रिय हैं वो लोग उसमें टीम के रूप में शामिल होंगे। और संभाग स्तर पर उस संभाग के जितने जिले हैं उसके सभी विकास खंडों से दो दो लोग वहां पर आएंगे। मान लीजिए सरगुजा संभाग में 43 विकास खंड है तो 86 लोग आएंगे और 86 लोग आएंगे संभाग स्तर पे प्रशिक्षण के लिए। तो आपको उनको 2 दिन बुलाना पड़ेगा। एक एक दिन का, जैसे टांग जी ने बताया, एक एक दिन का प्रशिक्षण है तो 40-40 के बैच में 2 दिन हमको बुलाना है और 100% उपस्थिति इसमें आपको सुनिश्चित करनी है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? पहला संभाग स्तर का प्रशिक्षण कोई बताएंगे आप में से? रागिनी जी।
यस सर। संभाग स्तर का क्लियर है आपको? हाँ सर, पहला प्रशिक्षण संभाग में होगा जिसमें मास्टर ट्रेनर जो है, जो सक्रिय लोग हैं वो लोग रहेंगे, और हर एक जिले से 2-2 लोग जो सक्रिय हैं वो मास्टर ट्रेनर के रूप में रहेंगे। नहीं, हर जितने जिले हैं आपके, 5 जिले हैं रायपुर में यदि, जी तो जी उसमें जी। से 3-4 लोग आप बुला सकते हैं। और अच्छा जी सर। जो ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक से जी, कितने लोग को बुलाना होगा? 2-2 लोग को बोलिए। 2-2 लोग को बुलाना होगा। मान लीजिए 40 ब्लॉक हैं तो 80 लोग जी को बुलाना होगा, तो 2 दिन का प्रशिक्षण आपको रख सकते हैं। या आप जी चाहें तो 2 अलग जगह में रख के वहाँ के जी जिले के जो मास्टर ट्रेनर हैं वो अपने 3-4 जिलों को जोड़ के, 2-3 जिलों को जोड़ के एक जगह में, और जी दूसरे मास्टर ट्रेनर अपने आसपास के जिलों को जोड़ के कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो जी। गया। अब इसके बाद जो ब्लॉक स्तर पे जो ट्रेनिंग लेके आए हैं वो वापस जाएंगे अपने ब्लॉक में। अब इसमें देरी नहीं करेंगे। जिले में जो बैठे लोग हैं वो क्या करेंगे, तत्काल आदेश निकाल देंगे कि ये जो प्रशिक्षित विकासखंड से 2-2 लोग जो प्रशिक्षित हुए हैं वो तत्काल 5 दिन के भीतर, प्रशिक्षण लेने के 5 दिन के भीतर वो अपने ब्लॉक में प्रशिक्षण देंगे। और ब्लॉक में कौन आएगा प्रशिक्षण लेने के लिए? कोई बताइए, रागनी मैडम को छोड़ के कोई और बताइए। ब्लॉक में संकुल से आएंगे सर। कौन बोल हर रहा है? संकुल से मतलब प्रत्येक संकुल से जाएंगे ब्लॉक में। 2-2 लोग, दो लोग 2-2 लोग हाँ? दो लोग संतोषी तरफ से ना हाँ, संतोषी हाँ मैडम संतोषी मैडम सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। सर ब्लॉक संकुल से सीएससी और एक टीचर रहना चाहिए सर। संकुल से, हाँ, जो भी 2 लोग को हम बोल रहे हैं, आप लोग अपने जिले में तय कर सकते हैं कि 2 लोगों को यहाँ पर लाना है। जी ये क्लियर है सबको? जी उसके 5 दिन के भीतर जो संकुल से प्रशिक्षित हुए हैं वो अपने संकुल में जो शालाएं हैं उनके एसएमसीज को आमंत्रित करेंगे और टीचर्स को आमंत्रित करेंगे, और उसका पूरा 1 दिन का ट्रेनिंग, पूरे 6 घंटे तक ट्रेनिंग होगा। 1 दिन में क्या क्या बातें, आपको 2 दिन का ट्रेनिंग मिला है, अब 1 दिन में क्या क्या बातें होंगी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे हर उसमें शाला विकास समिति, शाला विकास योजना बनाना है, और इसी प्रशिक्षण के दौरान आप सेफ्टी ऑडिट भी कर सकते हैं। सभी लोगों को शाला का परिसर का एक भ्रमण करा के देख सकते हैं कि खुला वायर तो नहीं है, छत गिर तो नहीं रहा, ये सारा चीज आप वहां पर करा सकते हैं। तो तीसरा चरण में क्या हो रहा है, संकुल में ट्रेनिंग हो रहा है, और कौन ले रहा ट्रेनिंग? संकुल सर के टीचर हाँ, टीचर्स और सभी टीचर सर एक एक संस्था से, टीचर्स और और एसएमसी सदस्य एसएमसी सदस्य। हाँ, चलिए ठीक है, तो सबको चलिए क्लियर हो ठीक गया। है, तो अब सब ये एसएमडीसी वाला जो मामला है उसमें थोड़ा सा चेंज है। एसएमडीसी वाले मामले में जो जिले से प्रशिक्षित है, जो आप लोग हैं राज्य स्तरीय स्रोत पुरुष, स्रोत व्यक्ति, आप क्या करेंगे, अपने जिले के जितने भी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं वहां से एक टीचर और एक पढ़ा लिखा एसएमसी मेंबर, जो समझदार एसएमडीसी उनको आप जिला मुख्यालय पे बुलाएंगे। और एक जिले में अमूमन 120 स्कूल आते हैं, तो 3 दिन तक आपको ट्रेनिंग 40-40 के बैच में देना है, और यह तय करना है कि इन 3 दिन में आपके जिले के सारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के टीचर और एक एक एसएमसी मेंबर आपसे प्रशिक्षित हो जाए, और ये लोग फिर सीधे अपने स्कूल में जाके अपने एसएमसी मेंबर को प्रशिक्षित करेंगे। एसएमडीसी वाला क्लियर है? हम सर सुने, जी
जैसे हम लोग संभाग में दिए, उसके बाद एसएमडीसी के लिए फिर जिला मुख्यालय में देना पड़ेगा। हाँ, जिला मुख्यालय में देना पड़ेगा। और जिला तो मुख्यालय में उसका आप, टाइम हाँ, टाइम उसका टाइम क्योंकि आप जल्दी निपटाने बोल रहे हैं तो हाँ, संभाग के बाद, संभाग के तुरंत बाद संभाग के बाद जिला में। जिला में। जी, संभाग में आपने तो प्राइमरी संभाग में एलिमेंट्री का कराया? वो क्या चीज सुनाई नहीं दिया? एक एक करके बोलिए प्लीज। संतोषी डट से है कि स्तर आपका आवाज पे ना क्लियर नहीं आ रहा है। SSC वाले लोग नहीं दे रहे हैं। आप मैसेज कर दीजिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है। संभाग स्तर में जो मैं बोल रही सर, जैसे संभाग स्तर में जाएंगे ब्लॉक से, उसमें एसएमडीसी वाले लोग नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, वो जो वो ट्रेनिंग होगा वो एलिमेंट्री वाला होगा, 1 से 8वीं वाला। एसएमसी का। जी सर, वही नहीं समझ में आ रहा था ना, तो क्लियर पूछ रही थी। 1 से 8वीं तक वाला संभाग वाला होगा। दूसरा जो मैंने बात करना शुरू किया वो एसएमडीसी का। एसएमडीसी की ट्रेनिंग में जी सभी जिलों के जो प्रशिक्षित लोग हैं वो लोग अपने जिले में मुख्यालय में अपने जिले के सारे स्कूल के टीचर्स को, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के एक एक टीचर को और एक एक एसएमडीसी मेंबर को बुलाएंगे और सीधे ट्रेनिंग देंगे, और ये वापस जाके अपने स्कूल में एसएमडीसी का ट्रेनिंग देके उनके साथ सीधे काम शुरू कर देंगे। और जिला मुख्यालय में जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो यहाँ टाक सर से प्रशिक्षण लिए हैं, वो लोग पूरे ट्रेनिंग का मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे कि सब लोग सही टाइम पे उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं। और मुख्य बात, ट्रेनिंग के बाद जैसे मैडम ने कैलेंडर बताया, स्कूलों में श्रेष्ठ पालकत्व कैलेंडर का उपयोग हो रहा है कि नहीं बच्चों के साथ, और जो भी चीज हमने बताया, शाला विकास योजना बनाना हो, स्कूल ऑडिट करना हो, सेफ्टी ऑडिट करना हो, वो सारा चीज, और इस जो 2 मॉड्यूल बना है उसका अध्ययन करने के बाद फॉलो अप लेने का काम जिला स्तर पे जो मास्टर ट्रेनर्स बने हैं वही करेंगे। और वो लोग फिर अगले साल हमारे साथ मिलेंगे, वही लोग हमारे से फिर से अगला प्रशिक्षण लेके फिर से अपने जिले में काम करेंगे। तो आप लोग परमानेंट मास्टर ट्रेनर्स हैं राज्य के तरफ से एसएमसी एसएमडीसी के प्रोग्राम के लिए। तो आप लोग इसमें लगातार ध्यान देके अपने अपने जिले में अच्छे से काम करेंगे। और दूसरा, जो एसएमसी एसएमडीसी का हर स्तर पे प्रशिक्षण होगा, उसका व्यापक प्रचार प्रसार और मीडिया में कवरेज, टीवी का न्यूज़ और न्यूज़पेपर में कवरेज, ये सारा करके ग्रुप में भी डालते जाएंगे ताकि हम देख सके कि कौन से जिले से सक्रिय होके इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मेरी तरफ से कुल इतना था। हम लोग निर्देश और बजट जल्दी जारी कर रहे हैं, आप लोग भी अपने तरफ से तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? थैंक यू। सर एक प्रश्न था। हाँ जी सर अभी जैसे कि विधायक जो नए चुन के आए हैं उनका लगातार दबाव आते जा रहा है सर विधायक प्रतिनिधि के लिए, या जो अध्यक्ष है एसएमडीसी अध्यक्ष के परिवर्तन के लिए, इस संबंध में कोई मार्गदर्शन हो तो दें सर। वो हर 2 साल में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर 2 साल में हमको एसएमसी एसएमडीसी का परिवर्तन करना है। उस राइट टू एक्ट का अध्ययन कर लीजिए। यदि 2 साल हो गया है तो आप उसको नव निर्वाचन कर सकते हैं, और यदि 2 साल नहीं हुआ है तो फिर वो अविश्वास प्रस्ताव और ये सब करके आपको, वो लंबी प्रक्रिया रहती है। नहीं सर, विधायक बदल गए हैं और विधायक प्रतिनिधि के रूप में हम पुराने विधायक को यदि लेंगे तो एक बवाल होगा सर उसमें। हाँ, तो नए को रख लीजिए। जी सर। नियम में ही है ना कि जो विधायक है उनके प्रतिनिधि रहना चाहिए, तो
यदि वो एक्टिव हैं, काफी अच्छी बात है कि एक्टिव हैं और अपने प्रतिनिधि रखना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। और 2 साल हो गया तो उसके लिए अलग से हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हर 2 साल में रिन्यूअल भी होना चाहिए, वो भी एक जी बार सर। देख लीजिएगा। ठीक है विवेक जी, जी सर, थैंक यू सर। ठीक, वेलकम। मित्रों, इसमें जो साक्षरता के हमारे जिला परियोजना अधिकारी भी जुड़े होंगे, उनसे आग्रह है कि इसको अच्छे से समन्वय करके जिले में इसको आपको संचालित करना है, जिससे अच्छा आउटपुट दिखे। तो जुड़ मिल के इसमें काम करना है और आप लोगों को भी इसमें मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि ऐसा जब साक्षरता में नया कार्यक्रम आ रहा है तब तक आप लोग इसमें अच्छे से सहयोग करेंगे और जो यहाँ पे राज्य स्तर पर वो है, आप सबसे अपेक्षा की इसमें बढ़िया से आप लोग सहयोग करेंगे। ऐसे हम अपने डीएमसी के साथ और डीओ साहिबान के साथ जुड़ के अच्छे से इसको जिले में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो राज्य स्तर पर एक चिंता है कि ये अच्छे से हो। तो लास्ट ईयर आप सबने सहयोग किया था, इसके लिए धन्यवाद। इस साल भी अच्छे से सब लोग समन्वय से काम करेंगे। ये 3 मटेरियल जो 2 मटेरियल एसएमसी और एसएमडीसी का जो मार्गदर्शिका दिशा निर्देश है, ये जिलों में मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। इसके बाद ही संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय जो प्रशिक्षण है वो चालू होगा। इसके साथ साथ एक गुड पेरेंटिंग का दुलार कार्ड है, इसका भी 1-1 प्रति सभी एसएमसी के लिए और विकास खंड के लिए, जिलों के लिए भी यहाँ से समग्र शिक्षा की ओर से ये जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए मतलब पहले हथियार नहीं होता था, अब आपको हथियार दिया जा रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करके एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बेहतर आप लोग संभाग स्तर पर, उसके बाद फिर जो अलग अलग स्तर पे होंगे उस पर बहुत अच्छे से इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत ही अल्प समय में आप सब लोग जुड़े। इसके लिए समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से और राज्य साक्षरता मिशन की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक सवाल, हाँ एक सवाल सर। हाँ जी बोलिए सर मैं ये बोल रहा था कि हमारा नया जिला है मनेंद्रगढ़, तो कोरिया जिले से ही पिछले बार सब संचालित था, अभी भी वहीं जाना पड़ेगा क्या सब सामग्री वगैरह के लिए, दिशा निर्देश के लिए? नहीं 33 नहीं, आपको आपके जिले का फंड आपके यहाँ आएगा। जी। आपके यहाँ से मास्टर ट्रेनर ट्रेंड है? मैं था सर। अकेले थे? कोरिया से एक और मनेंद्रगढ़ से एक, ऐसे था। तो उस समय कोरिया जिला था। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोरिया के ट्रेनिंग के समय कोरिया में जा सकते हैं, मनेंद्रगढ़ में ट्रेनिंग के समय कोरिया वाले को भी यहाँ बुला सकते हैं, या अगला जी। जो आपने ट्रेनिंग लिया उसमें से कोई भी अच्छे को रख के कर सकते हैं। हम लोग 3 थे सर कोरिया जिले से। हाँ, तो आपस में मिल के कर सकते हैं, धीरे से अलग होना है जी। स्वतंत्र प्रभार लेना है धीरे से। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। होगा धीरे धीरे, मतलब अब नया जिला बना है, थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, बट हो जाएगा। तो आप सबसे आग्रह है कि यहाँ से दिशा निर्देश जारी हो रहा है, कल या परसों में हो जाएगा, यहाँ से समग्र शिक्षा से दिशा निर्देश जारी। उसके बाद बहुत अच्छे से इसको है ना आप सबको करना है। आप सब अल्प समय में हमारे निवेदन पर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको YouTube में हम लोग गूगल मीट आज जो हुआ है उसको हम लोग शेयर करेंगे, जो नहीं जुड़े हैं वो लोग उसको देख सकते हैं। धन्यवाद पुनः।